हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको अपने चैनल में ले आया हूँ और मैं आज आपको दिखाऊंगा प्रयागराज का वो विस्तृत और सौंदर्य मनमोहकपूर्ण एरिया, इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इस स्थान का लुत्फ़ उठाते हैं। तो मैं इस समय हूँ यमुना ओल्ड ब्रिज, और ये अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया ऐतिहासिक ब्रिज है जो अपनी मजबूती और अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। तो उसके होते हुए ओल्ड ब्रिज से हम आगे बढ़ते हैं और इस जो है स्थान को, जो ये ओल्ड ब्रिज से आपको सीधे न्यू ब्रिज की ओर ले जाएगी। तो इसका जो इतिहास है, जो हिस्ट्रिकल है, बहुत ही पुरातन और गौरवान्वित है, क्योंकि एक समय था कि यहाँ पर काफ़ी लोगों का जमावड़ा था, काफ़ी वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी होती थी, क्योंकि उस समय जो नैनी का नया ब्रिज था, न्यू ब्रिज, वो बना नहीं था। तो यही जो है मेन रास्ता आने जाने का था। लोग इस पार से उस पार जाने के लिए इसी पुल का प्रयोग करते थे। और इसी पुल पर जो है देखा जाता है कि जो हमारी ट्रेन भी हैं, यद्यपि 100 साल से भी ज़्यादा इस पुल के हो गए हैं, लेकिन इसी पुल पर हमारी जो ट्रेनें हैं, भारतीय ट्रेनें हैं, वो दौड़ रही हैं। तो मजबूती में अभी भी ये वैसे का वैसा बना हुआ है। तो हम ये ओल्ड ब्रिज से की ओर से आगे बढ़ते हैं और थोड़ी दूर पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर किनारों पर बहुत ही अच्छी और आकर्षक दुकानें लगी हुई हैं। थोड़ी दूर पर हम जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक आश्रम नुमा हमको स्थान मिलता है। इसमें हमको कौतूहल हुआ कि देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही पुरातन ये मंदिर है, जहाँ पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। और यहीं पर एक बाबा जी का समाधि स्थली है। ये आप देख रहे हैं, ये समाधि स्थली भी इनकी है। ये प्राचीन पुजारी थे जो इनका अंत्येष्टि के बाद, इनके निधन के बाद यहीं पर इनको समाधिस्थ किया गया है। तो एक अपने आप में कौतूहल का विषय है। उसके बाद यहाँ निकलते हुए है तो यहाँ का एक फेमस स्थान है, इसको बोट क्लब के नाम से भी लोग जानते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और ये मनमोहक ये प्लेस है, जहाँ पर सुबह और शाम लोग ध्यान के लिए आते हैं। तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। देख रहे हैं, ये हम मेन सड़क से होकर यमुना जी के जो है किनारे की तरफ बढ़ते हुए, और यहीं से आपको बोट क्लब की ओर ले जाऊंगा। इसका नज़ारा देखने के लिए लोग समय सुबह और शाम का ज़्यादातर इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उस समय का नज़ारा देखने लायक ही होता है। ये हम लोग बोट क्लब पर पहुंचने वाले हैं। काफ़ी विस्तृत एरिया बनाया गया है, और यहाँ पर जब यमुना जी में काफ़ी मात्रा में जल भर जाता है तो यहाँ का नज़ारा बिल्कुल समुद्र जैसे ही लगने लगता है। काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें प्रवाहित होने लगती हैं, जो कि देखने में अद्वितीय होती हैं। ये देखिए, हम लोग उस बोट क्लब की जो तट है, जो प्लेस है, उस पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से देखिए यमुना जी का भव्य और विशालतम और मनमोहक रूप, जिसको देखने के लिए लोग संध्या और सुबह का इंतज़ार करते हैं। क्योंकि ये अभी
सूर्य डूबने वाले हैं, तो ऐसे स्थिति में इसका सौंदर्य और भी निखर आता है। काफ़ी लंबे क्षेत्र में बनाया गया है। तो यहाँ ओल्ड ब्रिज से आपको सीधे न्यू ब्रिज की तरफ का लोकेशन या यहाँ से प्रभावित होने वाली, तो मैं ये कह रहा था काफ़ी विस्तृत बनाया गया है इसको। और यहाँ पर काफ़ी लोगों को जमावड़ा लगा हुआ होता है, क्योंकि यहाँ पर यमुना का विशालतम रूप दिखाई देता है और लोग यहाँ आकर के ध्यान भी लगाते हैं, क्योंकि इस विशालतम प्रवाह को देखने के लिए काफ़ी लोग उत्सुक रहते हैं। और इसके बाद वहाँ से हम लोग फिर से आ रहे हैं। इसलिए क्या है कि शाम का समय भी हो गया है, तो काफ़ी दूर का क्षेत्र अभी हम दिखा भी नहीं पाएंगे, लेकिन जो फेमस स्थान है, जो प्लेस है, उसको ज़रूर आपको दिखाऊंगा। इसी क्रम में हम कीटगंज, जो प्रयागराज का एक फेमस स्थान है, यमुना जी के किनारे स्थित है, उस स्थान पे, उस प्लेस पे हम लोग हैं। और ये कीटगंज जो है यमुना जी के किनारे अवस्थित है। और पूरा यहाँ मान लीजिए कि यमुना किनारे किनारे ही कीटगंज पूरा बसा हुआ है। काफ़ी विस्तृत एरिया में है। यहाँ पर ज़्यादा संख्या में लोग प्रतिभागी जो प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं, उसको रहकर यहीं पर तैयारी करते हैं। ये पूरा कीटगंज है। यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें जो है माला फूल की लगी हुई हैं, क्योंकि श्रद्धालु जो है इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रसाद और माला जो होते हैं वो लोग पहनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको पहन करके उसकी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर सेलिंग होती है। देखिए अभी गंगा पर महाकुंभ मेला लगा था, उसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा यहाँ पर बहुत ही बढ़िया और मनमोहक घाट बनाए गए हैं, जो कि प्रयागराज की विशालतम और भव्यता और दिव्यता में संस्कृति जो सभ्यता है उसको पुनर्जीवित करते हैं और पूरे इतिहास को बताते हैं। ये देखिए हम लोग पुराने यमुना ब्रिज से चले थे और वहाँ चलते हुए अभी से जो नैनी ब्रिज है वहाँ पर पहुँच आए हैं। और वहाँ से यहाँ तक में हमने आपको दिखाया कि प्रकृति और प्रयागराज का अनुपम और दिव्य दर्शन, जिसको देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दराज का कहें कि विदेशों से भी लोग आते हैं, क्योंकि इसका एक अनुपम और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। आप लोग उसको स्वयं ही देख रहे हैं। और ये वो एरिया यहाँ पर जो जैसे शाम होती है तो उसका भव्यता और दिव्यता और प्रकृति का सुंदरतम रूप आपको स्पष्ट देखने को मिलता है। तो ये रहा आज का वीडियो। आशा हूँ आपको पसंद आया होगा।